तो हेलो दोस्तों, आज बहुत दिन बाद मैं आया हूँ यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ा बिजी था। आज मैं बात करने वाला हूँ जीवन और शिक्षा के बारे में। लोग अपनी ज़िंदगी कैसे ख़राब कर रहे हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी को सही कर सकते हैं। देखो, प्रॉब्लम कहाँ पे है। आज की जो यूथ है, जेन जी जिन्हें बोल सकते हैं हम, आज के जो युवा है वो एक्चुअली थोड़े से आनंद के लिए अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर, तो एक कोई भी एक अपने जीवन का छोटा सा हिस्सा आप याद कीजिए जहाँ पे आपको थोड़ा सा आनंद मिला हो या बहुत ज़्यादा आप आनंदित हुई हो। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए 1 घंटे, 1 दिन, 1 महीने, 1 साल की आनंद रही होगी। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। आज के जो युवा हैं उनको एक ऐसी आनंद चाहिए जो उन्हें प्रेजेंट टाइम में खुश रख सके। उसके बाद उनसे उनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि न जाने कितने लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति ने इतनी पढ़ाइयाँ की है और इन्हें जॉब नहीं मिल रही है, इस व्यक्ति ने इतनी पढ़ाइयाँ की है और इनको जॉब नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो मैं आपको ये आपके लिए क्लैरिफिकेशन लेके आया हूँ ये, कि उस व्यक्ति ने पढ़ाई किस तरीके से की है ये आपने देखा है, कितनी पढ़ाइयाँ की है मेहनत से वो आपने देखा है, कितना टाइम स्पेंड किया है पढ़ाई पे उसने आपने देखा है। आज का युवा भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। आप सुबह उठते हैं या जो भी है, सुबह उठने के बाद आप क्या सोचते हैं? आज तो मैं पढ़ूंगा, आज से शुरुआत करूंगा, आज मैं वो करूंगा जो अभी तक नहीं किया, आज मैंने 5 किताबें पढ़नी है, आज मैं कम से कम 4 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन सुबह उठते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, कहीं निकल जाते हैं घूमने के लिए। या तो दूसरी चीज़ सबसे जो मतलब कि एक टूल जिसे बोल सकते हैं सोशल मीडिया, जहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है। आज मैं बता दूँ आपको कि चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, आपके फ़ोन, अगर आपके हाथ में अगर फ़ोन आता है ना, तो सबसे पहला जो ऐप है वो सोशल मीडिया का ऐप ओपन करते हैं आप। क्या ऐप सबसे ज़्यादा क्या हो आप अभी चला रहे होंगे? मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे चलाए हैं, मैंने भी ऐसी बहुत टाइम अपनी बर्बाद किए हैं। और अब मुझे जाके समझ में आ रहा है कि ये बाकी लोगों के साथ शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पढ़ाई को लेकर सीरियस है और अपने जीवन को थोड़ा सा बदलना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आपके लिए ही बना है सोशल मीडिया, क्योंकि उनको पता है कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे उनके लिए कोई संसाधन तो होना चाहिए एंजॉयमेंट का। तो इसीलिए बनाया गया है सोशल मीडिया कि आप चलाओ, आनंद लो, सो, खाओ, पियो, हंसो, गाओ, बस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि क्या चीज़ है, कैसे है। एक तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक, एक्स, ट्विटर, और न जाने कौन कौन से एप्लीकेशन, टेलीग्राम, इतने सारे एप्लीकेशंस है जहाँ पे लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और वहीं जगह पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने टाइम को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं फॉर द फ्यूचर, एंड ही विल गेट मेनी प्रॉफिट फ्रॉम सोशल मीडिया। वो व्यक्ति सोशल मीडिया से बहुत सारे प्रॉफिट लेगा फ्यूचर में, क्योंकि वो अभी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। ही इज वेन इन्वेस्टिंग, दे आर इन्वेस्टिंग। वो अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वो बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप उस पैसे को कहीं दूसरी जगह पर वेस्ट करते हो तो वो ख़त्म होते हैं। इसी तरह आप अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हो सोशल मीडिया पर। आप पढ़ाई कर नहीं रहे हो और बोल रहे हो जॉब नहीं मिल रही है। सुबह उठते हो, सोचते हो आज इतना पढ़ूंगा, आज तो इतना पढ़ूंगा, आज तो उतना पढ़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन अंत में क्या होता है? इंस्टाग्राम पे आकर आप अटक जाते हो, फेसबुक पे आके अटक जाते हो, यूट्यूब पे आप आकर अटक जाते हो। एक मूवी देख लोगे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर रील्स देख लोगे, एक आध दो रील्स आप भी बना दोगे। यही हो रहा है। जबकि आपको मैं बता दूं कि इससे आपका 1% प्रॉफिट नहीं है।
आपको मैं बताना चाहूँगा, सोशल मीडिया का सबसे सही यूज़ यही है कि आपके लिए फ्री में शिक्षा मिल रही है, आपको फ्री में जानकारियाँ मिल रही है, आपको फ्री में न जाने क्या क्या मिल रही है जो आप पैसे दे के नहीं ले सकते। अगर आपको मैं बता दूं, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। एक ऐसे टेक्निकल कोर्सेज है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों की बहुत आवश्यकताएं होती है। इनकी 15 से 20 हज़ार रुपये फीस मिनिमम होती है, आप जाके सीखेंगे तो। लेकिन यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे आप फ्री में सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन आप नहीं सीखेंगे, आपको 15 सेकेंड का रील्स चाहिए सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए। अब आप जरा सोच के देखिए, आपने इसके पहले जितने भी मूवीज़ देखे हैं, क्या पूरी मूवीज़ आपको याद है? नहीं याद है। आप उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे पूरा? नहीं कर पाएंगे। क्या फ़ायदा, आपको याद नहीं है। आपने देखा उस दिन, 2 घंटे आपके बर्बाद हुए, आज आपको कुछ नहीं मिला। ऐसे 2-2 घंटे करके आपने साल में न जाने कितने दिन बर्बाद कर दिए, और अब भी कर रहे हो। पहले आप 2 घंटे में बर्बाद करते थे, अब आप 15-15 सेकंड में बर्बाद कर रहे हो। सोचो कितने आप, मतलब 2 घंटे पहले बर्बाद करते थे मूवीज़ देख के, आज आप रील्स पे आ गए हो 15 सेकंड में अपना मतलब टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। तो देखिए, मैं आपको ये सिर्फ यहाँ पे ये बताने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ ये चीज़। मैं भी मूवीज़ देखता था, बहुत देखता था। 2019 के पहले मैं बहुत मूवीज़ देखता था, और जब भी लॉकडाउन लगा था, एटलीस्ट कोरोना का टाइम था, तभी फिर मुझे मतलब ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार मैं डेली, मैं आपको बताना चाहूँ, मैं 2-2 मूवीज़ देखता था एक दिन में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लत जो होती है ना, आपकी आदत जो होती है ना, अगर वो एक बार बन गई है ना तो उसको मतलब संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2-2 मूवीज़ में देखता था आराम से, और मुझे ज़रा सा भी इरिटेशन नहीं होती थी, मज़ा आता था और देखता था। मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ एक दिन कि यार मैं मूवीज़ तो देखता हूँ, मुझे कुछ पार्ट याद रहते हैं, बाकी सब तो मैं भूल ही जाता हूँ, और 2 घंटे मेरे जाते हैं, वो टाइम का कोई मुझे कुछ मिलता नहीं। तो क्या मतलब है ऐसे टाइम मतलब अपना ख़राब करके। तो मैंने छोड़ा मूवी, छोड़ा, मैंने कोशिश की मैंने और छोड़ दिया। उसमें कोई ये मतलब ये रॉकेट साइंस तो नहीं है, उसको छोड़ने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है, मोबाइल में रिचार्ज बंद कर दो, या तो मोबाइल चलाना छोड़ दो, या तो अपने मन को रोक लो। बस मोबाइल ऐप चलाओ, मन को रोक लो। मन को नहीं रोक पा रहे हो, मोबाइल मत चलाओ, रिचार्ज मत कराओ, मूवीज़ लो मत। फंडा है, सिर्फ 1 महीने के लिए। 1 महीना करो आप, ऑटोमेटिक आपको। अब मैं आपको बता दूँ कि आज चाहे जितनी अच्छी मूवीज़ आ जाए, चाहे जितनी अच्छी मूवीज़, मेरा देखने का मन नहीं करता। और मैंने 2019 से मूवी देखना छोड़ दिया था। मूवी देखना मैंने 2019 से छोड़ दिया था, लॉकडाउन के ही टाइम पे। और आज 2025 चल रहे हैं, अभी तक मैंने कभी यार दोस्तों के साथ में ऐसे थिएटर में चला गया, एक आध मूवीज़ देख ली, नहीं तो मैं अभी तक मूवीज़ नहीं देखता हूँ, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। अब मुझे ऐसा लगता है यार क्या देखूँ, बस यार दोस्तों के लिए जाना पड़ता है थोड़ा सा। चलो यार दोस्त है, जाना पड़ेगा, तो तुम्हारे भी यार दोस्त रहेंगे, कभी आप देख लो, महीने में एक आध बार 2 बार मूवीज़ देख लिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको थोड़ा और नॉलेज उसमें मिलेगा, सोशल मीडिया फॉर द इंफॉर्मेशन। बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय योर लाइफ बाय या थ्रू सोशल मीडिया। देखो, आपको सोशल मीडिया से सीखना है, आपको गलत राह पे नहीं जाना है, तो सही यूज कीजिए आप। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे आप अपना टाइम खराब मत कीजिए। आप सोशल मीडिया पे आइए, तुरंत कोई ऐसी एप्लीकेशन खोलिए जहाँ पे आपको पढ़ाई की चीज़ें नहीं मिले, जहाँ पे आपको नॉलेजेबल चीज़ें मिले, या तो फिर आप यूट्यूब पर जाइए, तो वहाँ पे देखिए कैसे फाइनेंस कैसे मैनेजमेंट होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, अकाउंटेंट कैसे बनते हैं, स्टोर एग्जीक्यूटिव कैसे बनते हैं, परचेज मैनेजर कैसे बनते हैं, सप्लाई चेन मैनेजर कैसे बनते हैं, वेयर हाउस मैनेजर क्या होते हैं, क्या मतलब बिजनेस कैसे होती है, पढ़ाइयाँ कैसे होती है, कौन सी एग्ज़ाम में क्या आएंगे, कैसे किताबें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आप देखिए। अगर आप पढ़ाई को लेकर सीरियस है, नहीं तो आप आराम से घूमिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आप अपने जीवन को ख़राब कीजिए, लोग भी आपके जीवन को ख़राब करने के लिए लगे हैं, कोई आपको समझाने के लिए नहीं आएगा। और इसी सब मतलब बातों को देखते हुए मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैंने पिछले कई सालों में अपने बहुत टाइम को मैंने ख़राब किया था। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही मतलब कि बहुत ही टाइम वेस्ट कर दिया था मैंने। बाद में मैंने उन टाइम को वेस्ट करना जब बंद किया ना, तो मैंने इसको इन्वेस्ट करना शुरू किया। जब मैंने उसको इन्वेस्ट करना शुरू किया ना, तो मैं किताबें पढ़ने लगा, इंग्लिश की कुछ किताबें पढ़ने लगा, मैथ की कुछ किताबें पढ़ने, ऐसी किताबें पढ़ते पढ़ते फिर मेरे को
कंप्यूटर का थोड़ा सा इंटरेस्ट आया तो मैंने कंप्यूटर भी सीखना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई कोचिंग की जर्नी में पढ़ाने की। फिर मैंने छोटे बच्चों को क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे 8 तक हम पढ़ाने लगे। हमारे एक और फ्रेंड्स थे, हम दोनों मिलके एक कोचिंग ओपन किए, और उस कोचिंग में हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया 1 से 8वीं तक। मैं अपने टाइम को वहाँ पे वेस्ट नहीं कर रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था। फिर मैं ये कर पाया क्योंकि मैंने सीखी, और मैं सीखने के बाद पढ़ा सकता था, मुझे ऐसा लगा, तो हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बाद में कंप्यूटर भी सीखने के बाद मैंने कंप्यूटर भी 1-2 महीने कंप्यूटर भी पढ़ाया था, क्योंकि वो किसी और का कोचिंग था, तो मैं वहाँ पे ज़्यादातर मैं मतलब जब तक मैं पढ़ रहा था तब तक पढ़ाया था। उसके बाद फिर मेरे पास टाइम नहीं था उतने, क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक भी कर रहा था उस टाइम पे, और पढ़ाई मेरी चालू थी। ग्रेजुएशन में मैंने बीए भी साथ में कर रहा था, दोनों एक साथ चल रही थी, तो टाइम नहीं मिल पाता था। तो हमने कोचिंग को चलाया लगभग 1 से 2 साल। 2 साल मैंने कोचिंग को चलाया, फिर बाद में हमने अपने पढ़ाई पर ध्यान दिया और लाइन को थोड़ा चेंज कर दिया। तो मेरा बताने का सिर्फ आपको इतना ही विज़न था कि मैंने टाइम जो है वो ख़राब करने से बचाया और उसको सही जगह पे लगाया, और मुझे नॉलेज मिली, और उस नॉलेज से मैंने लोगों को नॉलेज दी, और उस नॉलेज के बदले में मुझे पैसे मिले। तो इस तरह आप अपने जीवन में चेंजेस ला सकते हो। अगर आप चाहो तो आप जो कर रहे हो उसको छोड़ के आप अच्छी चीज़ें करो। नहीं आप कुछ कर रहे हो, कंटेंट राइटिंग कैसे होती है देख लो, आप पढ़े लिखे तो हो। कंटेंट राइटिंग बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सोचना आता है, लिखना आता है, समझना आता है, कर सकते हो, वो कर लो। नहीं समझ में आता है, डिजिटल मार्केटिंग देख लो, डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता, ग्राफिक डिजाइनिंग देख लो, ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं अगर मन कर रहा है तो एटलीस्ट देख लो ना यार, यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, कुछ तो अच्छा काम करो जिससे आपकी जीवन में थोड़ी चीज़ें आसान हो जाए। लेकिन नहीं करोगे आप करोगे सिर्फ स्क्रॉल 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 करो। एंजॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ, क्योंकि लोग इंजॉय करने के लिए ही यहाँ पे सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट इंजॉयमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे आपके जीवन खराब हो जाए। मेरा बोलने का मतलब है, आप अभी पढ़ाई कर लो, सक्सेस हो जाओ, इंजॉय करो। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन आप सक्सेस होंगे ना, आप इंजॉय नहीं करेंगे। आप ना बार क्लब में जाएंगे, ना डांस करेंगे, ना शादियाँ अटेंड करेंगे, ना कहीं, फिर आपको लगेगा यार जीवन सक्सेस नहीं है। जीवन ये है एक सक्सेस पाने के बाद दूसरे सक्सेस के पीछे भागना। फिर आप भागते रहेंगे सक्सेस के पीछे, और आप इतने ज़्यादा सक्सेस हो जाएंगे ना, लोग आपको देख के सीखेंगे। ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इसलिए आया था कि आप लोगों को थोड़ा सा समझाने, क्योंकि मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ था, ये मेरे को रियलाइज़ हुआ था, और आज मैंने सोचा कि बता दूँ आपको। और इसी के साथ मैं फिर से आप यहाँ पे जो है कि बताना चाहूँगा आपको कि जितने भी लोग एलएलबी से रिलेटेड है, लॉ, वो लॉ की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही जल्द। एटलीस्ट 1 तारीख से लॉ की क्लास स्टार्ट हो रही है, ये दिसंबर 2025 लॉ की जो क्लास स्टार्ट हो रही है, जो सारे लोगों को पढ़ाया जाएगा, चाहे 5 ईयर हो इंटीग्रेटेड, चाहे 3 ईयर एलएलबी हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 5th ईयर तक सारे जो भी है वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको। और यहाँ पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी भी कराई जाएगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, और इससे हम बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल मैं लॉ के बारे में बात करता हूँ। लॉ जो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षा है, या हर इंसान को जानना चाहिए। ये आपको बता दें, आप ऐसा नहीं बोल सकते कोई भी गलती करने के बाद कि मैं कानून नहीं जानता, ये अपराध हो जाएगा आपके ऊपर। कानून क्यों नहीं जानते, जानना पड़ेगा आपको कानून। और ये बड़ा ही रेयर चीज़ है कि मतलब यूट्यूब पे आप जाके ढूंढेंगे ना, तो बहुत ही कम टीचर मिलेंगे लॉ के जो सही तरीके से बता पाते हैं। बाकी सारी चीज़ों को बहुत ही टीचर मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे पढ़ें, बिल्कुल फ्री। आपको बता दूँ, नोट्स, वीडियो लेक्चर, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री है यहाँ पे। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और क्लास 1 तारीख से स्टार्ट होगी। आप ये वीडियो को लोगों को शेयर कीजिए, अपने यार दोस्तों को, जो सब स्पेशली जो पढ़ाई कर रहे हैं लॉ की, उनको भेजिए जरूर, क्योंकि ये लॉ की ही मेन अड्डा है। यहाँ पे लॉ ही पढ़ाया जाएगा सबसे ज़्यादा, और उसके बाद इंग्लिश आएगी। फिर आएंगे कुछ टेक्निकल कोर्सेज जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS वर्ड, MS पेंट, पावर पॉइंट एंड टैली RP9 एंड आप कैसे स्टोर एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, मुझे उसका एक्सपीरियंस भी है। और अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं आप, एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के हेड कैसे बन सकते हैं, या एग्जीक्यूटिव कैसे बन सकते हैं, एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव कैसे बन सकते हैं, एक्सपोर्ट कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ाई जाएंगी। मतलब अगर आप चाहे 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप नहीं चाहते कि वहाँ पे टाइम वेस्ट करूँ गवर्नमेंट के लिए, और मैं खुद प्राइवेट में जाकर कहीं जॉब करूँ, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आके सीख सकते हैं।
यहाँ पे और एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो चलिए यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आगे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।